हेलो ट्रेडर्स, बहुत सारे व्यूवर्स को ये जानना था कि वीडियोस क्यों नहीं आ रहे हैं। तो उसका सबसे मेन बड़ा रीज़न ये है कि पिछले महीने मेरी बहन की शादी थी। इस वजह से लगभग उसमें 20 से 25 दिन ऐसे ही निकल गए। तो पिछला जो महीना है वो पूरा 19 तारीख के बाद मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया है और मैंने कोई भी ट्रेडिंग भी नहीं की है। तो इस वजह से वीडियोज़ नहीं आ रहे थे। अभी मेन बात यह है कि अभी मुझे थोड़ा शादी होने के बाद थोड़ा हेल्थ इशू हुआ, तबीयत ठीक है। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि अभी मेरे पास रियल ट्रेडिंग करने के लिए फ़ंड अवेलेबल नहीं है। तो मैंने अभी ट्रेडिंग करना बंद नहीं किया है, लेकिन फ़ंड ना होने की वजह से मैं रियल ट्रेडिंग नहीं कर पा रही हूँ। मैं पेपर ट्रेडिंग कर रही हूँ। तो अगले हफ्ते में मेरे पास फ़ंड आ जाएगा ट्रेडिंग करने के लिए, तो मैं फिर से लाइव ट्रेडिंग शुरू कर दूँगी। और ट्रेडिंग शुरू करने के बाद जो कुछ भी उस दिन का रिज़ल्ट होगा मैं आपको वीडियो बनाकर आपको बता दूँगी। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो सबके मन में ये चल रहा था कि वीडियोस क्यों नहीं आ रहे हैं, तो इसका रीज़न आपको पता चल गया है। अभी मैं मेरी ट्रेडिंग का स्टाइल आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक लैपटॉप है और उससे ही कनेक्ट मैंने घर में जो टीवी था वो कनेक्ट किया है। और उस टीवी पर मैं 4 चार्ट मैंने लगा दिए हैं। यहाँ पर सबसे पहला चार्ट है निफ्टी 50 का, दूसरा चार्ट है यहाँ पर बैंक निफ्टी का, तीसरा चार्ट है यहाँ पर मिड कैप सिलेक्ट का, और जो फोर्थ चार्ट है यहाँ पर वो है सेंसेक्स का। तो सेंसेक्स में बहुत ऊपर नीचे प्राइस होता है। तो एक दिन लगभग ऐसे ही थोड़ा समय मिला था मुझे, तो सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। लगभग मुझे तारीख अब याद नहीं है, लेकिन उस दिन मैंने ट्रेड लिया था। तो वो ट्रेड मेरा अच्छे से ज़ीरो दाम में एग्जीक्यूट नहीं हुआ था और एग्जिट भी नहीं हुआ था। तो इस वजह से मैं अभी सेंसेक्स को नहीं देखने वाली हूँ। और साथ ही में सेंसेक्स बहुत वॉलेटाइल भी होता है। लगभग अगर हम एक स्ट्राइक प्राइस को देखेंगे तो वो स्ट्राइक प्राइस के जो मूवमेंट्स होते हैं वो लगभग 2 स्ट्राइक प्राइस के साथ में कंपेयर किए जाते हैं। यानी कि अगर मैं 77,000 का सी या पी लूँ और अगर वो मेरे अपोजिट साइड में जाएगा ना, तो अगर मैंने सी लिया है बाय करने के लिए, तो वो 77,000 से डायरेक्टली वो 76,800 यानी कि 200 पॉइंट ऊपर नीचे होता है। और इसमें स्टॉप लॉसेस बहुत ज़्यादा हिट होते हैं। तो इस वजह से मैंने सेंसेक्स को अभी टाल दिया है, लेकिन सिर्फ चार्ट लगा के रखती हूँ। और ऐसा मेरा ट्रेडिंग का स्टाइल है। और जो मेरी स्ट्रैटेजी है 30 EMA की, वही मैं यूज़ करती हूँ। 30 EMA के अलावा मैं दूसरी कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ नहीं करती। और सबसे मेन बात, मैंने इसी स्ट्रैटेजी पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मैंने की है और मैं आगे भी करने वाली हूँ, क्योंकि इसका रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है। अभी और भी बहुत ज़्यादा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और भी ज़्यादा बहुत प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर एक रीज़न ये है कि हम जो रोज़ ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पर हमारा फील्ड ऐसा है कि यहाँ पर रोज़ अलग अलग लोग, बड़े बड़े, चाहे कोई भी ट्रेडर हो, जो भी ट्रेडर ट्रेड करने के लिए आते हैं वो अलग अलग साइकोलॉजी के साथ आते हैं। तो अगर जिनके पास बड़ा कैपिटल है वो भी लोग जैसे भी ट्रेडिंग करते हैं, वो उनकी हर रोज़ की साइकोलॉजी अलग होती है। यानी कि कभी उनको लगता है कि आज प्राइस को गिरना चाहिए, कभी उनको लगता है कि आज प्राइस को बढ़ना चाहिए। ऐसे अलग अलग साइकोलॉजी के साथ अगर हम सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखकर ट्रेड करेंगे ना, तो वहाँ पर वो काफ़ी नहीं होगा। और स्टॉप लॉसेस भी बहुत बड़े लगते हैं और बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉसेस हिट भी होते हैं। इससे हमारे लॉस बढ़ते हैं, बाकी कुछ नहीं। और साथ ही में हमें जो लॉस होते हैं, उन लॉस को देखने के बाद अब सबसे पहला टेंशन तो ये आता है कि इतना बड़ा लॉस हो गया। दूसरा टेंशन ये आता है कि अगर मैं अच्छे से ट्रेडिंग नहीं करूँगा तो ये लॉस कैसे रिकवर होगी। और फिर नेक्स्ट उसके बाद में फिर हमें हमारे फैमिली का ख्याल आता है कि इतना पैसा हमने गंवा दिया है, तो आगे अभी क्या करेंगे। तो इससे बचने के लिए मेरा आपको सजेशन है कि मैं भी बहुत कम लॉट के साथ ट्रेडिंग कर रही हूँ। बहुत कम लॉट के साथ, यानी कि सिर्फ एक ही लॉट के साथ मैं ट्रेडिंग करती हूँ। आप मेरे जो वीडियोस मैंने बनाए हैं लाइव ट्रेडिंग के, वो जाके देखो। उसमें मैंने सिर्फ एक ही लॉट से ट्रेडिंग की है, चाहे वो बैंक निफ्टी का लिया हो, चाहे वो निफ्टी का लिया हो, चाहे वो मिड कैप का लिया हो, लेकिन एक ही लॉट से ट्रेडिंग की है। और ये ट्रेडिंग मैं लगभग 1 साल या 1.5 साल तक ऐसे ही करूँगी। और बहुत सारे लोगों को ये जानना था कि वीडियोस क्यों नहीं आ रहे हैं, तो इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं। और ऐसे ही आगे ट्रेडिंग की बारीकियाँ सीखने के लिए, लाइव ट्रेडिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।